सब? उम्मीद करते एकदम मस्त और झकास होंगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए सफल सीरीज में एक नया चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग यहाँ पे लेकर आई हूँ। प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, मतलब बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, तो जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं मैं कोशिश करूंगी उसको सिंप्लीफाई करने की, कुछ कीवर्ड्स देने की, जिससे आप इजी से पहचान सको कि यहाँ पे हम कौन से प्लान या कौन से स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और आप ऐसे क्वेश्चन जो है इजीली यहाँ पे अटेम्प्ट कर सको। बाकी आज चैप्टर का पहला लेक्चर है, तो पहले लेक्चर में हम जनरली इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर के ऊपर फोकस करते हैं। तो बाबू आज हम जो यहाँ पे कवर करेंगे, लास्ट लेक्चर में आपको बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर कंप्लीट करा चुकी थी, कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में यहाँ पे बिठाकर चलनी है। क्लास 12 के बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की भी साइमल्टेनियसली तैयारी कर रहे हैं। सीयूईटी में कुछ एडिशनल टॉपिक्स है जो बोर्ड एग्जाम में 12th में सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछे जाते, बट आपको ऐसा नहीं करना है कि हम वही टॉपिक्स करें जो हमने बोर्ड एग्जाम में किया है। कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टू स्टिक टू द सिलेबस। ठीक है, मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कौन से टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ये हमेशा ना सिलेबस साथ लेके चलना, सिलेबस में जो क्वेश्चन है, टॉपिक्स है, उसको कवर करके यहाँ पे चलना। ठीक है, बाकी अगर मैं आज के लेक्चर की बाबू बात करूं तो आज जो है मेन हम इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर के ऊपर फोकस करेंगे। पहले तो हम प्लानिंग का एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है उसका मीनिंग, कंसेप्ट, डेफिनेशन जो है यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद उसके ऊपर कुछ ब्रीफ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं दैट इज द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स को बाबू आप यहाँ पे एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग भी कह सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है विच इज ऑल्सो नोन एज सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। ओके, देन आपकी प्लानिंग के लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यहाँ पे कवर करेंगे। जनरली इंटरनल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा क्वेश्चंस उसके ऊपर यहाँ पे पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट दैट वी विल डू इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस की बात करो तो बेटा प्रोसेस में जो है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोसेस वाला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकेंड स्टेप कौन सा है, लास्ट स्टेप कौन सा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, आपको लाइन से यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अगर मैं प्लानिंग के मीनिंग या तो कंसेप्ट की बात करूं, ये तो किताबी भाषा है, पढ़ ही लोगे, लेकिन पहले हम सिंपल शब्दों में प्लानिंग का मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में बाबू आपको प्लानिंग का मतलब समझाओ तो व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? तो प्लानिंग को ना दो नजरिए से यहाँ पे देखा जाता है। एक मीनिंग या तो डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग कहता है प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस what to do, when to do, how to do, and who is to do। ठीक है, एक तो बेटा यहाँ पे प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। जब भी हम प्लान करते हैं तो आने वाले कल के लिए, फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो कंपनी ने कोई एक गोल सेट करा, हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से हमारी कंपनी ने इस साल एक गोल या तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेट किया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि भाई इस साल का हमारा गोल है टू इंक्रीज द सेल्स of the company by 50% this year। ठीक है, मतलब मान के चलो अगर मैं कहती हूं 2023-24 में कंपनी ने टोटल यहाँ पे 10 लाख यूनिट्स जो है सेल किए हैं। कितने सेल किए हैं? तो 10 लाख यूनिट्स जो है यहाँ पे सेल किए हैं। तब कंपनी ने एक गोल सेट कर रखा है, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है, एक एम या टारगेट सेट कर रखा है कि 2024-25 साल में, क्योंकि हम इंडिया में जनरली फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो यहाँ पे 2024-25 में कंपनी चाहती है कि उन्होंने जितना भी पिछले साल सेल्स किया उसका वो 50% यहाँ पे और ज्यादा करे। मतलब इस साल मैं कह सकती हूँ हमारा टारगेट है कि हम टोटल यहाँ पे 15 लाख यूनिट्स जो है इस साल यहाँ पे बेचे। ये हमारा टारगेट है जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हम पूरा करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं। अब सवाल ये है ये कैसे करेंगे?
तो यही टारगेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे कि भाई हमारा ये जो टारगेटेड गोल है हम यहाँ पे पूरा कर सके। देखो बेटा, मैं टारगेट गोल एम सेट कर देती हूँ कि मेरे को 95% लाना है, मेरे को सीयूईटी में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, मेरे को मेरे ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, कहने से तो वो पूरा नहीं होता, राइट मुझे उसके लिए सोचना पड़ता है क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितना सिलेबस कब तक कवर होना चाहिए, कितने मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, कितनी गलतियां कैसे सुधारेंगे, ये सब सोच के प्लान करके चलना पड़ता है, तब मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगी। तो इसी को बेटा यहाँ पे प्लानिंग कहा जाता है। तो प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोचना कि हमने जो भी यहाँ पे टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने के लिए, गोल को पूरा करने के लिए कब, कहां, क्या, कैसे करना होगा, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। पहले से सोचना क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन क्या काम करेगा, जिससे हम कंपनी के यहाँ पे गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको यहाँ पे अचीव कर सके। ठीक है, प्लानिंग से जुड़ा बेटा और एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहता है प्लानिंग bridges the gap between where we are today and where we want to reach in the future। ठीक है, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी अभी हम ले चुके थे। जैसे कि फिर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ 2023-24 के सेल्स, ठीक है, जो कि हमारे थे यहाँ पे कितने, तो 10 लाख यूनिट्स। ये जो हमारे करंट सेल्स है इसको हम कहते हैं वेयर वी आर टुडे। ये हमारी करंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, जहां पे हमारी कंपनी है, जो पोजीशन पे हमारी कंपनी है। हम कह रहे हैं कि भाई साहब 2024-25 में हमारे जो सेल्स है वो बढ़कर 15 लाख यूनिट यहाँ पे होने चाहिए, बराबर। मतलब ये पोजीशन पे हम पहुंचना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू रीच इन फ्यूचर, यहाँ पे हम पहुंचना चाहते हैं, ये हम करना चाहते हैं, ये हम पाना चाहते हैं। तो 10 लाख से 15 लाख का जो सफर है, कैसे पहुंचेंगे 10 लाख के सेल से 15 लाख के सफर तक, तो यहाँ पे इसी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, तो प्लानिंग करते हैं। तो ये जो दो सिचुएशंस, प्रेजेंट और फ्यूचर में हम जो पाना चाहते हैं, इनके बीच में जो गैप है, ये गैप कौन भरता है, तो प्लानिंग यहाँ पे भरता है। प्लानिंग हमें हमारे फ्यूचर गोल्स तक, फ्यूचर एम्स तक यहाँ पे पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए एक बार यहाँ पे प्लानिंग का मीनिंग देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक डेफिनेशन भी करा दूंगी। मीनिंग कहता है प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। इसलिए कहा जाता है प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, वो हमेशा आने वाले कल का सोचता है, आने वाले कल के लिए यहाँ पे प्लान करता है। साथ ही साथ ये कहा जाता है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। मतलब हमारे जो फ्यूचर गोल्स है, जो हम पाना चाहते हैं, जिसके पास हम पहुंचना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वहां तक हमको कौन पहुंचाता है, तो प्लानिंग यहाँ पे पहुंचाता है। प्लानिंग एज अ कंसेप्ट बहुत सिंपल है, अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे तो बाबू तुम कभी इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फीचर्स। बेटा तुम फीचर्स को यहाँ पे नेचर या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग भी कह सकते हो। काफी बार थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन को घुमाया जाता है, बट हमें घूमना नहीं है। ठीक है, सबसे पहला फीचर ऑफ प्लानिंग यहाँ पे कहता है कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का मेन एम क्या होता है, हम प्लानिंग क्यों करते हैं, हम क्यों पहले से सोचते हैं क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन क्या काम करेगा। हमारा पर्पस, उद्देश्य एक ही होता है कि एज अ कंपनी हम जो भी गोल्स, टारगेट्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव सेट करता है वो हमें पाना है। देखो बेटा, कोई भी बिजनेस चाहता है कि वो फ्यूचर में सक्सेसफुल बने, वो आगे बढ़े, वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए, वो अपना इनकम इंक्रीज करे, और वो तब कर पाता है जब वो एज अ कंपनी अपने जो गोल्स है, टारगेट्स है, उसको अचीव कर पाता है। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे सेल्स को 10 लाख से 15 लाख लेके जाना है, तो इसमें मेरे कंपनी का बेनिफिट है ना, इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पे मुझे ये सोचना है कि भाई साहब अगर इनकम, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू मुझे यहाँ पे बढ़ाना है, तो वहां तक मैं पहुंचूंगी कैसे,
तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्लानिंग करती हूँ। प्लानिंग का मेन उद्देश्य एम एक ही होता है कि हम प्लान्स बनाते हैं सो दैट हम फ्यूचर में जो गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं उसको हम अचीव कर सके, उसको हम यहाँ पे पा सके। ठीक है। सेकेंड फीचर ऑफ प्लानिंग कहता है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आप इसको प्राइमरी फंक्शन कहो, फर्स्ट फंक्शन कहो, दोनों कह सकते हो। ठीक है। जब भी बेटा हम यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कितने फंक्शंस होते हैं बेटा? यहाँ पे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे होते हैं। ठीक है। सबसे पहला फंक्शन होता है विच इज प्लानिंग। ओके, then we have the second function that is organizing, then we have staffing, directing, and the next is controlling। ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन जो हमें परफॉर्म करना होता है वो कौन सा है? प्लानिंग। प्लानिंग को प्राइमरी या तो बेस फॉर ऑल अदर फंक्शंस यहाँ पे कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं करते आप कोई भी अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, कोई भी अदर फंक्शन आप यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, बट जब प्लान करोगे, पता होगा क्या काम करना है, कैसे करना है, तब तो रिसोर्सेज इकट्ठा कर पाओगे, तब तो लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे पाओगे कौन क्या काम करेगा, तब तो कंट्रोलिंग करोगे, तब तो देखोगे चीजें प्लान के मुताबिक चले। इन शॉर्ट, जब तक आप प्लानिंग नहीं करते आप कोई भी अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। वो बेस ऑफ अदर फंक्शंस है और इसीलिए इसको प्राइमरी या द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर कहा जाता है। तो सबसे पहले प्लानिंग करनी है, तब बाकी सारे फंक्शंस जो है आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है दैट सेज प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव कहो, अब चाहे इसको यूनिवर्सल कहो या आप कहो कि प्लानिंग जो है वो प्रेजेंट एवरीवेयर है। तीनों में से आप कुछ भी जो है यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है। तो जब मैं कहती हूँ प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज यूनिवर्सल, प्लानिंग इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इसका मतलब ये होता है कि एज अ मैनेजर जब भी आप प्लानिंग करते हो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हम अपने गोल सेट करते हैं। अब जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो पूरे कंपनी लेवल पे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे गोल सेट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करेंगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है। अब मिडिल लेवल पे जो डिपार्टमेंटल हेड्स है वो अपने अपने डिपार्टमेंट का टारगेट सेट करेंगे। अब जैसे कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो कहेगा इस महीने हमें कम से कम इतना यूनिट्स बेचना है। कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो कहेगा इस महीने हमें कम से कम इतना यूनिट्स प्रोडक्शन करना है। तो डिपार्टमेंटल लेवल पे भी तो हम गोल सेट करते हैं, अब उसको अचीव करने के लिए भी हम प्लानिंग करते हैं। सिमिलरली लोअर लेवल पे भी गोल सेट होता है, टारगेट सेट होता है, उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग किया जाता है। तो इसीलिए प्लानिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आप कोई भी डिपार्टमेंट लो, कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट लो और कोई भी टाइप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लो, बड़े से बड़ी, छोटे से छोटी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, हर जगह पे टारगेट्स, गोल्स होते हैं और उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। हम एज एन इंडिविजुअल भी खुद को देखेंगे तो हम भी बहुत सारे गोल्स एंड टारगेट सेट करते हैं और उसको पाने के लिए हम प्लानिंग भी करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। और इसीलिए प्लानिंग परवेसिव है, यूनिवर्सल है, प्रेजेंट एवरीवेयर है, एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एट ऑल द डिपार्टमेंट्स, इन ऑल द टाइप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है प्लानिंग इज कंटिन्यूस, या आप कहते हो प्लानिंग लीड्स टू कंटिन्यूटी। अब प्लानिंग कंटिन्यूस इन नेचर क्यों होता है? बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम तो शुरुआत में प्लान बनाते हैं फिर हमारा यहाँ पे प्लान खत्म। बट बाबू तुमको एक चीज समझ के चलना है कि जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एक बार ना हमने घूमने का प्लान बना था एज अ फैमिली, हम यहाँ पे घूमने के लिए एक ट्रिप पे जा रहे थे, एक जगह पे घूमने जा रहे थे। तो हमने पहले प्लान किया कि 6 महीने बाद घूमने जाना है, तो 6 महीने बाद वहाँ पे क्या वातावरण होगा, किस तरीके के कपड़े लगेंगे, कौन सी जगह उस पर्टिकुलर सीजन में अच्छी होगी, ठीक है, वहाँ पे होटल्स बुक किए, सब कुछ हमने पहले प्लान किया। प्लान करने के बाद सारी बुकिंग्स की 15 दिन बाकी थे, तब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे कुछ तो ज़्यादा ही बर्फ़ गिर गई थी और उसके कारण सारे रास्ते वास्ते बंद हो गए थे, फ्लाइट्स भी ज़्यादातर कैंसिल हो गई थी, तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। मतलब यहाँ पे सिचुएशन बदली, क्लाइमेट बदला, तो मेरा प्लान पूरा वेस्ट हो गया।
अब मुझे 15 दिन बाकी थे, मुझे प्लान करना पड़ा, वापस प्लान बदलना पड़ा कि मैं यहाँ नहीं जा सकती तो उसके बदले यहाँ चले जाऊँ। कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा जो सोचते हो कि कल उठ के ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होता नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है। काफी बार जब माहौल बदल जाता है, सिचुएशंस बदलती है, बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है, तो वे प्लान्स को चेंज करने पड़ते हैं, मॉडिफाई करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो इसीलिए बेटा प्लानिंग कंटिन्यूअस है। आपको कॉन्स्टेंटली यहाँ पे देखना पड़ता है आपका प्लान सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या उसको बदलने की, मॉडिफाई करने की, चेंज करने की जरूरत है या फिर नहीं। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देखो बाबू, प्लानिंग करते वक्त डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर जगह जाना ही है, तो आप क्या प्लानिंग करोगे? मतलब प्लानिंग तब चाहिए होती है जब कोई भी काम को करने के अनेक तरीके होते हैं। मेरे पास एक काम करना है, फॉर एग्जाम्पल लेटर से मुझे यहाँ पे कोई एक चीज बनानी है, कोई एक चीज का प्रोडक्शन करना है। अब चलो मेरे को मालूम है कि मेरे को एक चीज बनानी है, तो बनाने के लिए मेरे पास 2-3 तरीके हैं, 2-3 प्रोसेसेस है या तो मेथड्स है जिसके द्वारा ये बनाया जा सकता है। मेथड 1, देन आई कॉल इट मेथड 2 एंड देन आई कॉल इट मेथड 3। मतलब मेरे को ये काम करने के 3 तरीके हैं जिसके द्वारा मैं ये काम कर सकती हूँ। फिर मैं प्लान करूंगी कि भाई कौन से मेथड में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सा मेथड मुझे ज्यादा फायदेमंद लग रहा है, ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वो मेथड यूज करके मैं प्लानिंग करूंगी ना। प्लानिंग तभी हो सकता है जब आपके पास ऑप्शंस है, जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है, जब आपके पास चॉइसेस है। तो आप प्लान करते हो, सोचते हो कौन सा बेटर ऑप्शन है, कौन सा बेटर ऑल्टरनेटिव है, कौन सा बेटर यहाँ पे चॉइस है। बट अगर आपके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है, अगर आपके पास कोई भी चॉइसेस नहीं है, तो भाई तुम्हारे पास जो चीजें हैं तुमको वही लेके चलना है। एक ही ऑप्शन है तो बस उसी को फॉलो करना है, तो तुम्हें प्लानिंग की जरूरत नहीं है। तो प्लानिंग इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन यू हैव चॉइसेस, व्हेन यू हैव ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट फीचर, जो कि कहता है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो बेटा जब मैं कहती हूँ प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज मतलब दिमागी चीज होती है प्लानिंग। प्लानिंग में ना थिंकिंग बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे शारीरिक काम नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं है। यहाँ पे ज्यादा आपका दिमाग चलाना, सोचना, कब कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या नहीं करना है, ये चीजें ज्यादा होती है। और जनरली जब बड़े बड़े कंपनी लेवल पे प्लान बनाए जाते हैं, ये प्लान्स बनाना बहुत डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग, ठीक है, जिन्होंने इतने बड़े लेवल पे प्लानिंग करी है, जिनको इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों की समझ है, वैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एंड जनरली उनकी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत ही ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली प्लान्स को यहाँ पे बनाना पड़ता है। करने में समय भी ज्यादा लगता है, खर्चा भी ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका इंपॉर्टेंस, या तो इसको मैं कह सकती हूँ आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। आप इंपॉर्टेंस कहो, सिग्निफिकेंस कहो बाबू, ये दोनों वन एंड द सेम है। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंस कहता है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन कैसे प्लानिंग यहाँ पे प्रोवाइड करता है? अब जैसे मैंने कहा प्लानिंग में हम क्या करते हैं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। ठीक है, तो प्लानिंग में मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे पहले से बता दिया है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, how to do and who is to do। ठीक है, what to do, when to do, how to do and who is to do, ये मेरे को प्लानिंग ने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। कल उठ के मान के चलो मेरा यहाँ पे काम शुरू होता है, मैंने प्लानिंग की, प्लानिंग के मुताबिक रिसोर्सेज इकट्ठा किए, स्टाफिंग की, लोगों को रिक्रूट किया, मेरे पास लोग हैं, चीजें हैं, अब मैं काम की यहाँ पे शुरुआत करती हूँ। तो काम की शुरुआत करते वक्त मुझे क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये मुझे कौन बताएगा? तो प्लानिंग बताएगा। प्लानिंग में हर चीज लिखी होगी कि हमें कब कहाँ पे क्या काम करना है, कहाँ पे चीजें कैसे करनी है, सब कुछ यहाँ पे लिखित में होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। वो आपको बताता है एज ए मैनेजर कि आपको कब कहाँ क्या काम करना है, किससे करवाना है, क्या काम करवाना है। तो आपको रास्ता बताता है जिसके द्वारा आप अपने गोल से, अपने ऑब्जेक्टिव से वहां तक यहाँ पे पहुंच सको। वो आपको एक डायरेक्शन यहाँ पे बताता है। ठीक है, और वो ऐसा रास्ता या डायरेक्शन होता है जो आपको अल्टीमेटली आपके गोल्स तक, आपके ऑब्जेक्टिव्स तक यहाँ पे लेकर जा सके। ठीक है,
चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कहता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है, अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है सिचुएशंस दैट कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या होता है बेटा? सिचुएशंस दैट कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। तो अब जब मैं कहती हूं प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? बाबू देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है। एज अ बिजनेस मुझे नहीं पता है कि आने वाले कल में फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे, कहाँ पे आएंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आएंगे, सोशल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आएंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आएंगे, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, वो मुझे कह के चेंजेस नहीं आने वाले, बता के चेंजेस नहीं आने वाले। लेकिन जब भी हम प्लानिंग करते हैं ना, तो प्लानिंग प्रोसेस का सेकेंड स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अभी हम प्रोसेस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग करते वक्त हमें पता है कि आगे जाके क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, हमें नहीं पता, क्या सिचुएशंस बदलेगी हमें नहीं पता। तो प्लानिंग करने से पहले हम पहले फोरकास्ट करते हैं। हम ये पता करने की सोचते हैं कि आने वाले कल में क्या चेंजेस होंगे, कहाँ पे चेंजेस होंगे, सो दैट अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे प्लान कर सके। जैसे मुझे पता है कि मान के चलो मेरे को फरवरी में अगर कश्मीर जाना है, तो फरवरी में वहां पे क्या माहौल होगा, कितनी ठंड होगी, कितनी बर्फ गिरेगी, सो दैट अकॉर्डिंगली आज मैं अपनी ट्रिप प्लान कर सकूं ना। क्योंकि आज जो वहां पे माहौल है, जो क्लाइमेट है, वो देखकर मैं फरवरी तक तो नहीं रुक सकती, तभी सेम सिचुएशन सेम माहौल तो नहीं होगा। हाँ, तो ये आने वाले कल का सोचकर प्रिडिक्ट कर क्या चेंजेस कहाँ पे कब आ सकते हैं, देन हम अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। तो इसीलिए प्लानिंग जो है अनसर्टेनिटीज रिड्यूस करता है, क्योंकि हम पहले से पता कर चुके हैं कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे, कब कहाँ चेंजेस आएंगे। भले वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं हो सकता है कि फरवरी में अचानक गर्मी बढ़ जाए, अचानक बर्फ गिर जाए, कुछ भी हो जाए, बट एटलीस्ट 80% तो हमें पहले से पता हो, सो दैट हम अकॉर्डिंगली चीजें एडजस्ट कर सके, अकॉर्डिंगली चीजें प्लान कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज क्या होता है? अब मान के चलिए फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे बाहर घूमने जाना है एज अ फैमिली। ठीक है, कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, ये किसी ने डिसाइड नहीं किया। अब हुआ यूं, मैंने सोचा कि चलो हम बाहर जा रहे हैं ना, तो नाश्ता वाश्ता खाना लेने की जिम्मेदारी मेरी। ना मैंने किसी को बताया, ना मैंने किसी को पूछा, बस मन ही मन में सोच लिया। मेरे एक आंटी है, उन्होंने भी सेम चीज सोची कि चलो एक काम करती हूँ, खाना वाना नाश्ता ये जिम्मेदारी मेरी। अब मैं भी खाना लेकर आ गई, वो भी खाना लेकर आ गए। अब जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति 2 बार तो खाना खाएगा नहीं, एक ही बार खाएगा। ठीक है, 2 टाइम का तो एक साथ खाएगा नहीं। अब होगा यूं कि खाना ज्यादा हो गया तो वो वेस्ट होगा, फेंकने में जाएगा, उसके पीछे जो पैसा लगा वो भी वेस्ट होगा। ये तब होता है जब आप चीजें डिसाइड करके प्लान करके नहीं करते। अगर हमने पहले से डिसाइड कर लिया होता कौन क्या काम करेगा, कौन खाना अरेंज करेगा, कोई स्नैक्स अरेंज करेगा, कौन आइटनरी अरेंज करेगा, कोई फास्ट फूड अरेंज करेगा, तो ये चीजें नहीं होती, राइट? तो इसीलिए जब हम प्लान करते हैं, हम जब कहते हैं व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं बाबू? तो बेसिकली हम यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं। कौन क्या काम करेगा ये पहले से डिसाइड करके रख रहे हैं, सो दैट यहाँ पे रिपीटेटिव वर्क ना हो, ओवरलैपिंग एक्टिविटीज ना हो, 2 जन सेम काम करके यहाँ पे रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करे। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव का मतलब होता है कुछ नया, कुछ हटके, कुछ डिफरेंट सोचना। कोई भी काम को करने के ना बेटा अनेक तरीके होता है, आप इसको अलग ढंग से, अलग तरीके से, डिफरेंट वे में भी यहाँ पे कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। आपने वो सामने जो आइसक्रीम बनती है ना, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर जो आइसक्रीम बनती है, ऐसे एक मशीन होता है, ठीक है, उसमें ऐसा लिक्विड डालते हैं, फिर फ्लेवर डालते हैं, फिर कट 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 ऐसा करके आइसक्रीम बनाते हैं, लाइव आइसक्रीम जिसको हम कहते हैं। देखिए, बहुत बार वीडियोस देखा होगा, बीच में तो एकदम ऐसे ढासू फेमस हुआ था वो वीडियो, रील, मतलब सबको जाना था, खाना था, वीडियो बना के डालना था। हाँ, तो बेटा कर वही काम कर रहे हैं, आइसक्रीम ही बना रहे हैं जो नॉर्मली मशीन्स में बनती है। ऑलमोस्ट वही प्रोसेस जो है हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। फर्क इतना है उसको कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं।
मतलब आपके सामने है, मशीन है, ठीक है, आपके सामने चीज़ें डाल रही है, ऐसे 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 करके मिक्स कर रही है, फिर ऐसे उसके रोल्स बना रहे हैं, फिर डेकोरेट करके दे रहे हैं। सेम चीज को अलग तरीके से डिफरेंट वे में हट कर करना, इनोवेटिव, डिफरेंट करना। तो जब हम प्लानिंग करते हैं, हम सोचते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन, अपने डिफरेंट आइडियाज यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अलग तरीकों से आप यहाँ पे काम करके ये इनोवेशन का एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है बाबू, देखो जैसे मैंने कहा प्लानिंग की जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है, जब आपके पास ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को प्रोडक्शन करना था, मेरे पास 3 ऑप्शन था, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। तो अब मुझे डिसीजन लेना है कि मैं कौन सा मेथड फॉलो करूं। ऐसा तो नहीं हो सकता है तीनों मेथड से प्रोडक्शन करूं, उनमें से एक मुझे यहाँ पे फॉलो करना होगा। तो कौन से मेथड में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सा बेनिफिशियल है, कंपनी के लिए ज्यादा फायदेमंद है, ये प्लानिंग में डिसाइड होता है। जब हम प्लानिंग प्रोसेस करते हैं ना, तो पहले लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं, कौन से डिफरेंट मेथड्स है, ऑप्शंस है, फिर हर एक का फायदा नुकसान देखते हैं, फिर उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम चूज करते हैं। तो एज अ मैनेजर जब आप डिसीजंस लेते हो, जब आप अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन आप चूज करते हो, ये प्लानिंग लेवल पे होता है, प्लानिंग स्टेज पे होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कंट्रोलिंग का मतलब बताया था। कंट्रोलिंग का मतलब है इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट एंश्योर्स प्लान्स आर फॉलोड। कंट्रोलिंग का बेटा एक ही काम है और बहुत सिंपल काम है। कंट्रोलिंग कहता है मेरा रोल है एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये देखना कि सारी चीजें प्लान के मुताबिक चले, जैसे हमने सोचा वैसा ही हो, सिंपल सी बात। बट अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आप कंट्रोलिंग कर पाओगे? अगर प्लान ही नहीं है तो क्या प्लान के मुताबिक चल पाओगे? नहीं। तो बेटा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप कंट्रोलिंग करो तब जब प्लान्स बने। तो प्लान्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे, ये इंश्योर नहीं कर पाओगे कि चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है या फिर नहीं, क्योंकि आपके पास प्लान ही नहीं होगा। तो इसलिए प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना कंट्रोलिंग फंक्शन जो है परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट एंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्लानिंग, जो कि है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब देखो बेटा, मैं अगर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की बात करूं तो प्रोसेस का जब भी क्वेश्चन आए, चाहे वो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हो, स्टाफिंग हो, सिलेक्शन हो, रिक्रूटमेंट हो, कंट्रोलिंग हो, कोई भी प्रोसेस हो, प्रोसेस यहाँ पे लिखते वक्त या पढ़ते वक्त स्टेप वाइज पढ़ना और लिखना दोनों जरूरी है। क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, फर्स्ट स्टेप बताओ, सेकेंड स्टेप बताओ, इसके बाद वाला स्टेप बताओ, लास्ट स्टेप बताओ। तो आपको एग्जैक्टली 100% वो प्रोसेस यहाँ पे याद रहना चाहिए। बच्चे कहते हैं मैम याद नहीं रहता, याद कैसे करें? देखो शॉर्ट फॉर्म्स दे सकती हूँ, निमोनिक्स दे सकती हूँ, बट आइडियली अगर आप लॉजिक से याद रखो तो सबसे बेस्ट है। प्रोसेस बताती हूँ, फिर इसका लॉजिक समझाती हूँ कि इसको कैसे याद रखना है। अब मुझे अगर प्लानिंग करनी है तो पहला सवाल तो ये आता है किस चीज के लिए। अब जैसे मुझे बाहर घूमने जाना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है। मुझे 95% प्लस स्कोर करना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है। सीयूईटी के द्वारा टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ड्रीम यूनिवर्सिटी में एंट्री चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग करने से पहले ये पता होना कि किस चीज के लिए, क्या अचीव करने के लिए, कौन से गोल को पाने के लिए आप यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो। इसीलिए प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका एज अ कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, क्या टारगेट है, क्या एम है जो आप प्लानिंग के द्वारा पाना चाहते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, चलो ठीक है मैंने टारगेट सेट कर दिया, एम सेट कर दिया कि एज अ कंपनी मैं अपने सेल्स को 50% बढ़ाना चाहती हूँ। अब उसके बाद क्या सीधा प्लानिंग करना शुरू करोगे? नहीं। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, आने वाले कल के लिए प्लान कर रहे हो। तो आने वाले कल में क्या सिचुएशन होगी, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस होंगे, किस तरीके से कहां पे होंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। तो प्लान करने से पहले हम बेसिस ऑफ प्लान या बेस ऑफ प्लान यहाँ पे बनाते हैं। कैसे? बाय डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है
फ्यूचर में आने वाले जो चेंजेस है उसको समझना, फोरकास्ट करना, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सो दैट आपको पता हो कि आगे जाके क्या बदलाव आएंगे एंड अकॉर्डिंगली आप अपने प्लान को यहाँ पे एडजस्ट करके बनाओ। जैसे मुझे पता है कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, लेटेस्ट से मुझे पता है कि मैं अप्रैल मई में घूमने जाने वाली हूँ, मुझे पता है कि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो अकॉर्डिंगली मैं प्लान करूंगी कि भाई इतनी गर्मी होगी तो कौन सी जगह जा पाऊंगी, कहाँ पे नहीं जा पाऊंगी, सुबह शाम घूम पाऊंगी, दोपहर को नहीं घूम पाऊंगी, तो मुझे कितने दिन लगेंगे, किस तरीके की मुझे शॉपिंग करनी है एंड सो ऑन। सेम चीज बेटा यहाँ पे अप्लाई होती है। प्रीमाइसेस जो है बेस ऑफ प्लान है, मतलब पहले मैं पता कर रही हूं कि आगे क्या सिचुएशन होगी, अकॉर्डिंगली मैं प्लान बनाऊं। अगर मैं ये स्टेप परफॉर्म नहीं करती, अगर आज जो सिचुएशन है, आज जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो देखते हुए मैं फ्यूचर के लिए प्लान करती हूँ, बहुत चांसेस है मेरे प्लान्स फेल हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा गोल था इन अ कंपनी टू इंक्रीज द सेल्स बाय 50% इन 2024-25 बराबर। अब मुझे अगर सेल्स इंक्रीज करने हैं तो ये करने के बहुत सारे ऑप्शंस है, तो ऑल्टरनेटिव्स है। एक मैं कहूंगी कि भाई मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स कर सकती हूँ, ठीक है, डिफरेंट सेलिब्रिटीज को हायर करके बहुत सारी डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स करके अपने सेल्स बढ़ा सकती हूँ। दूसरा ऑप्शन है कि मैं प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करूँ, मैं यहाँ पे ज्यादा बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाऊं सो दैट ज्यादा लोग उसको पसंद करें और खरीदे। तीसरा ऑप्शन है कि मैं न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करूं, अगर मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी, कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा, हटके होगा, तो शायद लोग उसको खरीदेंगे, राइट। चौथा ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स रन करूं, अगर मैं कहती हूँ डिस्काउंट दे रही हूँ, कोई फ्री गिफ्ट दे रही हूँ, तो भी हो सकता है मेरे कंपनी के सेल्स बढ़े। सेल्स बढ़ाने के लिए आपके पास कई तरीके, कई ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे इन द थर्ड स्टेप मुझे यही जो ऑप्शंस है इसी की मुझे एक लिस्ट बनानी है कि मुझे अगर अपना गोल अचीव करना है तो वो करने के लिए मेरे पास क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस है, राइट। एक बार ये ऑप्शंस की लिस्ट बन गई, अब मुझे सेल्स बढ़ाना है, उसके लिए कई तरीके हैं, बट कौन सा तरीका अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैं सारी ऑल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन करती हूं। इवैल्यूएशन का मतलब होता है टू फाइंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। आपके पास जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स है, सबका क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो पहले देखना कि मैं एडवर्टीजमेंट करूंगी तो उसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, अगर मैं डिस्काउंट ऑफर्स दूंगी तो उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सबका आपको यहाँ पे इवैल्यूएशन करना है, सबका पॉजिटिव, नेगेटिव, फायदा, नुकसान हर एक ऑल्टरनेटिव का कैलकुलेट करना है। उसके बाद जब आपने सभी ऑल्टरनेटिव्स को एक बार परख लिया, आपने सभी ऑल्टरनेटिव्स को एक बार अच्छे से देख लिया, फिर आप उनमें से जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, जिसमें आपको मैक्सिमम फायदा, मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे दिख रहा है एज अ कंपनी, आप उस ऑप्शन को चूज करोगे। हो सकता है एक टाइम पे आप मल्टीपल ऑप्शंस को भी साथ में करो, जैसे मैं कहती हूं मैं डिस्काउंट ऑफर्स भी दूंगी और एडवर्टीजमेंट भी करूंगी, दोनों यूज करूंगी, हो सकता है। बट जिसमें कंपनी का मैक्सिमम बेनिफिट हो, जो ऑप्शन से आपको लगता है कि हमारे गोल जल्दी अचीव हो, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा है, उस ऑप्शन, उस ऑल्टरनेटिव को आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, एक बार ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट हो गया, आपको पता है आपको काम कैसे करना है, कौन से ऑप्शन को चूज करके करना है, तो फिर क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, मतलब आप प्लान पे काम करना शुरू कर दोगे। बट जैसे मैंने बताया था, काफी बार ऐसे होता है जो सिचुएशन सोचकर हम प्लानिंग करते हैं वो बदल जाती है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, 100% तो एक्यूरेटली आप फोरकास्ट नहीं कर सकते। काफी बार ऐसी चीजें हो जाएगी, सिचुएशंस आ जाएंगे कि जो आपने पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया था। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला डिस्काउंट ऑफर भी दोगे, एडवर्टीजमेंट भी करोगे, आपने अनाउंस कर दिया हमारे प्रोडक्ट पे फ्लैट 10% ऑफ, आपके कॉम्पिटिटर ने बोल दिया हाँ क्या हम तो 25% दे रहे हैं, तो आपके प्लान्स फेल हो जाएंगे।
तो आपको प्लान बदलना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, डिस्काउंट बढ़ाना पड़ेगा, या क्वालिटी चेंज करना पड़ेगा, या प्रोडक्ट मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए फॉलो अप एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूसली चेक करना कि आपका प्लान सही चल रहा है कि नहीं, क्या उसमें कोई चेंजेस बदलाव की जरूरत है, ये कॉन्स्टेंटली चेक करना इंपॉर्टेंट है। और यही होता है प्लानिंग का प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। देखो बाबू, एक चीज को समझो, प्लानिंग परवेजिव है। ज्यादातर बिजनेसेस छोटे से बड़ा कोई भी टाइप का हो प्लानिंग करते हैं, बट प्लानिंग के ना कुछ डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी है। कुछ ऐसे लिमिटेशंस है जो आपके बिजनेस या बिजनेस प्रोसेस की वजह से है, इसको हम कहते हैं इंटरनल लिमिटेशंस। कुछ ऐसे लिमिटेशंस है जो बिजनेस के कारण नहीं, बिजनेस के बाहर है, आउटसाइड द बिजनेस है, जिसका बिजनेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम दोनों को यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की बात करूं जो विद इन द बिजनेस है, तो सबसे पहला लिमिटेशन है इट लीड्स टू रिजिडिटी। देखो बेटा, दो कंसेप्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल, एक को कहते हैं हम रिजिड। रिजिड मतलब फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसको मैं छोटा बड़ा करना चाहूँ तो ये होगा क्या? नहीं होगा। बट अगर वही मेरे पास कोई रबर बैंड है, अगर लेटर से वही मेरे पास कोई रबर बैंड है या लेटर से कोई इलास्टिक है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रबर बैंड है, ठीक है। अब ये जो रबर बैंड है इसको मैं छोटा बड़ा करना चाहूँ तो ये होता है, दिस इज फ्लेक्सिबल। प्लानिंग इस पेन की तरह होता है, रिजिड होता है। आप चाहो तो भी एक बार प्लान बनने के बाद उसको बदलना, मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे बहुत बार कहते हैं, पूछते हैं कि मैम आपने अभी तो बताया कि प्लानिंग में फॉलो अप है, आपको बदलना चाहिए, समय के मुताबिक मॉडिफाई करना चाहिए। हाँ, बट वो मुश्किल काम है। एक बार प्लान बन गया ना, फिर उसको बार बार बदलना, चेंज करना, मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है मैनेजर्स के लिए। इसीलिए ये एक लिमिटेशन है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अगर यहाँ पे आपको प्लान को चेंज करना है तो आप काफी बार नहीं कर पाते, या काफी बार ये मुश्किल होता है, इससे दिक्कत आती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। अब आप बोलोगे मैम बिजनेस एनवायरनमेंट तो डायनामिक ही होता है, मतलब कभी भी प्लान्स काम नहीं करेगा क्या? नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है। बट कभी कभी ऐसे होता है ना, सिचुएशंस बहुत ज्यादा अचानक बदलती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जब कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे कब कहाँ क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं था। कब नाकाबंदी लग जाएगी, कब हमारे देश में बंदी लग जाएगी, ठीक है, कब दुकानें बंद करवा दी जाएगी, कोई ठिकाना, कोई गारंटी नहीं थी। ऐसे सिचुएशंस में प्लान काम नहीं करते, जब आपको पता नहीं है कल क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, और चीजें कभी भी किधर भी कुछ भी बदल सकती है, प्लान्स काम नहीं करते। बट करंट जो सिचुएशन है, आज भी चीजों में बदलाव आता है, बट स्लो है, इतना ज्यादा नहीं आता है। कुछ चीजों को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो ऐसे सिचुएशंस में प्लान काम करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अगर बदलेगा, बट बहुत फास्ट कभी भी किधर भी बदलेगा, प्लान काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। कैसे और किसकी? तो यहाँ पे मैं क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉयज की बात कर रही हूँ। मोस्ट केसेस में प्लान्स बनने के बाद, अब प्लान्स तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, स्पेशली जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल के प्लान्स की बात करो। प्लान्स बनने के बाद उनको चेंज करना, मॉडिफाई करना, एडजस्ट करना मुश्किल होता है। काफी बार एम्प्लॉय सजेशन देते हैं, प्लान्स बनने के बाद अपनी क्रिएटिव आइडियाज शेयर करते हैं, बट हम वो नहीं अपना पाते। उनकी आइडिया अच्छी हो तो भी उसको इम्प्लीमेंट करना काफी बार मुश्किल होता है। तो मोस्ट केसेस में प्लान्स बनने के बाद एम्प्लॉयज को कहा जाता है कि भाई देखो, आपको बस ये प्लान फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है। तो इससे एम्प्लॉयज की जो क्रिएटिविटी है, जो सजेशन देते हैं, सोचते हैं, हटके करते हैं, मर जाती है। वो बस इतना सीख जाता है कि जो बोला है आप बस उसको करते जाओ, फॉलोवर बनो, जो कहा चुपचाप करो। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्लानिंग क्या है, तो एक मेंटल एक्सरसाइज है। इसमें बहुत ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस है, जिसके लिए हमें एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोग जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज है, जनरली उनकी सैलरीज भी जो है तगड़ी होती है, और इसीलिए प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा खर्चा चले जाता है कंपनी का।
ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर मैं कहूँ प्लानिंग की, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, क्योंकि एक मेंटल थिंकिंग है, बहुत सारी चीज़ें सोचकर समझकर चलना पड़ता है, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना पड़ता है। ये सब करने में बेटा समय लगता है। तो कभी अर्जेंसी है, इमीडिएट डिसीजंस लेने हैं, तो शायद आपको प्लानिंग करने का समय भी नहीं मिलेगा। तो प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सब चीज़ों को देखना, ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनाना, हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना समय लगता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटीड सक्सेस। एक बार प्लान काम किया मतलब हर बार प्लान काम करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। एक बार आपका प्लान काम किया, सिचुएशन बदली, प्लान काम नहीं करेगा। हमेशा आपका प्लान काम करेगा, हमेशा सक्सेसफुल होगा, हमेशा गोल्स अचीव होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेम प्लान इन डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट रिजल्ट दे सकता है। एक बार जो प्लान काम किया था, नेक्स्ट टाइम वो फेल भी हो सकता है। तो इसलिए प्लानिंग में कोई गारंटी ऑफ सक्सेस नहीं होता। भले आप उसमें खर्चा करते हो, टाइम डालते हो, बट फिर भी गारंटी कि आप सक्सेसफुल बनोगे, हमेशा आपके गोल्स अचीव होंगे, नहीं मिलती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं बेटा, जो कि है आपके यहाँ पे एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। एक्सटर्नल लिमिटेशंस की बात करूं तो ये जो लिमिटेशंस है बिजनेस के बाहर या आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस भी होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी नेचुरल कैलामिटीज, नेचर में चेंजेस होने की वजह से जो बिजनेस को नुकसान होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो भूकंप में ऐसे होता है, अभी किसी को पहले से थोड़ी पता है कि भूकंप आने वाला है। तो भूकंप आ गया, फैक्ट्री में चीजें खराब हो गई, टूट गई, मशीनरी गिर गई, फैक्ट्री की बिल्डिंग गिर गई, नुकसान तो होगा, आपके प्लान्स तो फेल होंगे। आपने सोचा था कल हम इतना प्रोडक्शन बनाएंगे, कल हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, सब खत्म। ठीक है, तो अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन, ऐसी काफी बार अचानक नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, जिसकी वजह से आपने जो सोचा है, जो प्लान किया है, वो नहीं हो पाता। राइट, नेक्स्ट है दैट इज चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। जैसे मैंने बताया कि आपने सोचा, प्लान किया कि ठीक है हमें सेल्स बढ़ाना है, हम एडवर्टीजमेंट भी करेंगे, हम डिस्काउंट ऑफर्स भी देंगे, बट आपके अगर कॉम्पिटिटर ने आपसे ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, आपसे बेहतर एडवर्टीजमेंट कर दी, आपसे बेहतर प्रोडक्ट बना दिया, तो आप क्या करोगे? तो क्योंकि ये तो आपको पता नहीं था, कॉम्पिटिटर आपको बोल के तो कुछ करेगा नहीं, तभी भी आपके प्लान्स फेल हो सकता है। राइट, नेक्स्ट is that is change in taste, fashion preference etc. और trend in the market और change in taste, fashion preference of the consumers। देखो बेटा आजकल क्या है ना, लोगों की जो पसंद है वो कभी भी बदल जाती है। एक टाइम था जब लोगों को डार्क कलर्स, एकदम ऐसे ब्राइट कलर्स पसंद थे, फिर लोग लाइट कलर्स पे आ गए, फिर लोग पिस्टल कलर्स पे आ गए, फिर लोग वाइट क्रीम शेड्स पे आ गए, फिर लोग ब्लैक ब्लू पे चले गए। कहने का मतलब ये है कि लोगों की जो पसंद है, प्रेफरेंसेस है, चॉइसेस है, ये कभी भी बदल जाता है। अब आप जीन्स को देखो, ठीक है, एक टाइम था जब जीन्स एकदम ऐसे ब्रॉड बॉटम वाली, बेल बॉटम वाली चलने की, फिर जीन्स आई एकदम स्किनी चिपको वाली, फिर जीन्स आई स्ट्रेट फिट, फिर जीन्स आई एकदम ऐसे ब्रॉड बॉटम, फिर वापस बेल बॉटम आई, फिर फटी जीन्स की फैशन आई, फिर नीचे फटी जीन्स की फैशन आई, फिर फटी जीन्स विद पैच की फैशन आई, फिर फटी जीन्स विद हाई वेस्ट की फैशन आई। मतलब लास्ट 2-4 साल में मैं अगर देखूंगी तो जीन्स के फैशन और स्टाइल और ट्रेंड में कितना फर्क आ गया है, कितना फर्क आ गया है। तो यहाँ पे ना ये पसंद नापसंद, स्टाइल, फैशन कभी भी बदल सकता है। तो आज जो लोग पसंद कर रहे हैं वो सोच के आप आगे प्रोडक्ट बनाओगे, हो सकता है तब तक उनकी चॉइस ही बदल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब मैं चेंज इन टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं तो बेटा टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कॉन्स्टेंटली क्विकली चेंज होते जा रही है। आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, इन्वेंशंस, आविष्कार हो रहे हैं। तो ये अगर टेक्नोलॉजी बदल गई, कोई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, आपसे बेहतर प्रोडक्ट अगर बनाने लगा, आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है चेंजेस इन गवर्नमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसीज। बाबू इकोनॉमिक कंडीशन कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी कंट्री में इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, टैक्स चेंजेस ये आ सकते हैं जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे बजट खुलता है, तो जब बजट आता है तो हमें पहले से नहीं पता होता उसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और बजट में जो चेंजेस आते हैं वो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट करते हैं, हमारे प्लान्स एट टाइम फेल होते हैं। जी हाँ,
ठीक है। तो ये जो है बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस है जिसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे होता है, प्लानिंग पे होता है। काफी बार इनके वजह से प्लान्स फेल भी होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो या तो हमें इनके मुताबिक प्लान्स को मॉडिफाई एडजस्ट करना पड़ता है, या तो प्लान को नया बनाना पड़ता है, काफी बार गोल्स को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस जहां पे हम सॉल्व करेंगे जिससे समझ में आएगा कि हमें ये टॉपिक अच्छे से समझा या नहीं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। सीयूईटी में नॉट ट्रू, नॉट वाले क्वेश्चंस जानबूझ के डाले जाते हैं, घाई घाई में नॉट पढ़ना भूल जाते हो, गलती करके आते हो, आपको करना नहीं है, क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है। ठीक है, प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग करना है तो प्लानिंग करना ही पड़ेगा, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। प्लानिंग डज नॉट रिजल्ट इन रिजिडिटी, स्टेटमेंट पढ़ो, डज नॉट रिजल्ट इन रिजिडिटी। भाई ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है ना, क्योंकि वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग था इट लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग करने से रिजिडिटी आती है, और यहाँ पे बोला नहीं आती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। स्टेटमेंट 1 कहता है प्लानिंग इज परवेसिव, यूनिवर्सल है, प्रेजेंट एवरीवेयर है, ये तो एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 कहता है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी बिकॉज इट इज टिपिकली डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट एंड इंप्लीमेंटेड बाय द रेस्ट ऑफ देम, ये भी एक लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग था कि प्लानिंग से रिड्यूस होती है क्रिएटिविटी, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसके लिए आप ऑप्शन सी को मार्क करोगे। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। All other managerial functions are carried out within the framework of plans created. तो यहाँ पे एक फीचर ऑफ प्लानिंग है, कहना ये चाहते हैं कि मैनेजरियल की बाकी जो भी फंक्शंस है वो प्लानिंग के मुताबिक किए जाते हैं। तो मैंने आपको एक फीचर बताया था, कौन सा, प्लानिंग इज परवेसिव, या तो प्लानिंग जो है फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। जब तक प्लानिंग नहीं करते बाकी कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है हम परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लानिंग नेसेसिटेट्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रादर देन गेस वर्क और विजुअल थिंकिंग। तो यहाँ पे भी एक फीचर ऑफ प्लानिंग गिवन है, कौन सा, ये आप मुझे नीचे कमेंट कर यहाँ पे बताओगे। सोचना पड़ता है, ठीक है, तो उसको लेकर एक फीचर है कि इसमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा सोच करना इन्वॉल्व होता है, ये कौन से फीचर में गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। ऐसे काफी बार सीईटी में क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट सीक्वेंस बताओ, नेक्स्ट स्टेप बताओ, एक्सेट्रा। तो प्लानिंग प्रोसेस का सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर हम डेवलपिंग प्रीमाइसेस करेंगे, बेस ऑफ प्लानिंग बनाएंगे, फिर हम लिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स करेंगे, फिर सारे ऑल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन करेंगे, एंड देन जो है करेक्ट कोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला तो कैंसिल हो गया, इवैल्यूएशन से स्टार्ट होता है। सेकेंड ऑप्शन है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएटिव ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ये भी गलत हो गया क्योंकि ये सेकेंड स्टेप था, लास्ट में डाल दिया। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एस्टैब्लिशिंग प्रीमाइसेस, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अगेन गलत हो गया। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड इवैल्यूएटिंग, हाँ ये करेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द मैनेजमेंट फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे तो ये सिंपल लगेगा, प्लानिंग चैप्टर पढ़ रहे हो तो आंसर प्लानिंग होगा, बट एग्जाम में तो लिख कर आएगा नहीं कि क्वेश्चन प्लानिंग से है। तो जब भी हम कहते हैं सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड देन डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब पहले हम गोल सेट करते हैं, फिर वो गोल अचीव करने के क्या डिफरेंट मेथड्स है उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो एक कौन से स्टेज पे करते हैं बाबू, ये हम प्लानिंग स्टेज पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस दैट इज रिगार्डेड एज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। जहां पे आप रियल डिसीजन ले रहे हो, तो डिसीजन आप कब लेते हो बाबू, जब आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो कि भाई मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, तो मैंने डिसीजन लिया कि मेथड 2 सबसे अच्छा है। तो इस लेवल पे हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, कौन से ऑल्टरनेटिव को हम यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन wanted to start with a stationery app to help students in schools and colleges get stationery. He believed that students were unable to obtain the necessary stationery easily and thus desired to provide the stationery directly to the students at the school. He listed the various ways to start this business and eventually decided that developing an app was the best way to get started. Suggest what should be the next step. तो नेक्स्ट स्टेप वो प्रोसेस में कौन सा करेगा? देखो बाबू, सबसे पहले तो उसने यहाँ पे गोल सेट किया कि मुझे स्टूडेंट्स को स्कूल में अच्छी स्टेशनरी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। फिर ये करने के लिए कौन से मेथड्स है उसकी उसने लिस्ट बनाई। फिर वो लिस्ट को उसने इवैल्यूएट किया और उसमें से एक ऑप्शन उसने चूज भी किया कि मैं एक एप्लीकेशन यहाँ पे बनाऊंगा। तो मतलब मैं सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव तक पहुंच गई हूँ। मैंने मेथड चूज किया है कि मैं कैसे स्टेशनरी प्रोवाइड करूंगी। अब क्या भाई मालूम है ना, आपके द्वारा करोगे तो ऐप बनाना चालू करो ना, प्लान को इंप्लीमेंट करो, सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a business, the manager is busy planning for the upcoming year. The company has launched numerous new products in the market. The company's main concern is promoting new products effectively. In answer to this question, the planners came up with a number of ideas. These included advertising, ठीक है, advertising with the help of outsourcing. Companies should do some advertising work itself and some help from outsourcing, etc. Still, additional answers to this question are being sought in the above event. Which step of the planning process are managers currently completing? तो फिलहाल एक स्टेप पे काम चल रहा है, वो कौन सा? तो भाई मेरे को यहाँ पे सेल्स बढ़ाना है। सेल्स बढ़ाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, इसकी मैं लिस्ट तैयार कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ भाई, आइडेंटिफाई कर रही हूँ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन या लिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव जो है यहाँ पे मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा प्लानिंग का जो फर्स्ट लेक्चर है हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आगे प्लानिंग को लेकर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, स्पेशली जब आप टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात करो, जो यस मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट यहाँ पे करूंगी। एक सिंपल सा सवाल पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जरूर दीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में विद फर्दर टॉपिक्स हम जरूर मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।